बिहार में जाति वाले बयान पर घमासान है तो झारखंड में चूहे और शेर की चर्चा हो रही है। चुनाव से पहले हो रही जुबानी जंग पर यह रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले झारखंड में एक दूसरे पर हमला तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार झारखंड के दौरे पर हैं, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी जेएमएम की कमान संभाल रखी है। 25 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। हालांकि भारी बारिश की वजह से वे साहिबगंज नहीं जा सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया और आरएसएस बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा, इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। हेमंत सोरेन ने आरएसएस बीजेपी पर एक साथ हमला बोला। आरएसएस बीजेपी पर समाज तोड़ने का आरोप लगाया। लोगों को दोनों संगठनों से बचने की सलाह दी। साथ ही आरएसएस की तुलना चूहे से की। अमन चैन से रहें, ये बीजेपी वालों को पसंद नहीं। डेमोग्राफिक बदलाव पर केंद्र के आंकड़े पर सीएम ने सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि जहां लोग एक साथ अमन चैन से रहते हैं, ये इनको अच्छा नहीं लगता। अभी अलग अलग लोग, झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है, नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा, इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि 1925 में स्थापित आरएसएस के प्रयासों की वजह से गुलामी की मानसिकता टूटी, लेकिन हेमंत सोरेन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने पूर्वजों, वंशजों और आदिवासी समाज की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी विचार के पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश दुनिया में भारत के अस्मिता और भारत के परंपराओं को स्थापित करने में लगा है, उन पर जो है वो व्यंग कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरा जा रहा है और पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। देखना होगा नेताओं की ये जुबानी जंग आगे कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज। ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।